हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। कहने का मतलब एयर एंड वाटर पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया है और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स थे जिन पे हम लोगों ने डिस्कस किया था और वाटर पॉल्यूशन हमारा लगभग स्टार्ट हो चुका था। तो वाटर पॉल्यूशन जो है इतना लॉन्ग या इतना लेंदी नहीं है, ठीक है। तो हम उसको आज स्टार्ट भी कर देंगे और आज ही हम ख़त्म भी कर देंगे। इसके साथ साथ में हम लोग जो है एनसीईआरटी की कुछ प्रैक्टिस है उनको भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, वो ये किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, देखो हो सकता है मैं भी पॉसिबल, क्योंकि देखो हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, इसमें मैंने आप लोगों के साथ में बहुत कुछ ऐसा यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस भी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो हमारे सिलेबस से भी रिलेटेड है। इस वजह से वो आप लोगों के साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पे आज डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है। आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को काम करना होगा वो ये कि आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट पाथ बने हुए हैं और इन पाथ में से जो हमारी क्लास 8 का पाथ है वो है t.me/ttv08। इस पाथ को फॉलो करना है स्टूडेंट। जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा मैं बात करूं सैम्पल पेपर्स के बारे में और डीपीपीस के बारे में, और मैं बात करूं नोट्स वगैरह के बारे में, तो आप इजीली यहां से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और एक्सेस करना सबसे बड़ी बात नहीं, सबसे खास बात यह है कि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल हमारी टीम ने क्या बनाया है, विदाउट एनी कॉस्ट। कहने का मतलब बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग इजीली यहाँ से एक्सेस कर लेंगे और अपनी प्रैक्टिस को शानदार और ज़बरदस्त कर लेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, वो ये कि यहाँ पे आप लोगों के लिए सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ बने हुए हैं। कहने का मतलब ये 6th क्लास के लिए अलग बना हुआ है, 7th क्लास के लिए अलग बना हुआ है, 8th क्लास के लिए अलग बना हुआ है, 9th क्लास के लिए अलग बना हुआ है और 10th क्लास के लिए अलग बना हुआ है। सभी क्लासेस के लिए ये पाथ अलग अलग है। आप इजीली यहाँ से अपना स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। और भी शानदार और प्रिपरेशन करने के लिए, जबरदस्त फाड़ू प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक छोटा सा काम, वो ये कि आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो होगा क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत ही खास बात वो ये कि आप लोगों को आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि है हमारी 8th क्लास, जो कि है हमारी 8th क्लास। जैसे ही आप 8th क्लास के बारे में देखते हैं तो आपको अभी यहाँ पे अमाउंट पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों को जो मिल रहा है बस वो चीज़ आप पहले देखिए कि यहाँ पे आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, होमवर्क, क्विजेस और भी बहुत कुछ आप लोगों को मिल रहा है। क्या मैं आप लोगों के साथ में ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ? बिल्कुल कर रहा हूँ। क्या मैं आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ? बिल्कुल कर रहा हूँ। क्या मैं आप लोगों के साथ में स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस को डिस्कस कर रहा हूँ? बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ में इनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको ये सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं तो होगा क्या, आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे। प्राइस डिटेल वाले पेज पे आप जैसे ही आते हैं तो होगा क्या बेटा, प्राइस डिटेल वाले पेज पे आप जैसे ही आओगे तो होगा ये कि आपको यहाँ पे मेरा कोड अप्लाई करना है और उस कोड का
अप्लाई करने से होने वाला क्या है, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो डिस्काउंट लेने की आकांक्षा हम सबके मन में होती है वो आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। कहने का मतलब ये जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, इस अमाउंट पे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब 2700 क्या हो जाएंगे डिडक्ट, और जो पेबल अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, ओनली 6300, ओनली 6300। जैसे ही आप 6300 पे करते हैं या बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार कहने का मतलब चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, इनके थ्रू क्या कर सकते हो, आप आराम से अपना पेमेंट कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, वो ये कि आप जो हैं यहाँ से अपनी जो भी समस्या है, आपकी जो भी क्वेरी है, आपको जो भी दिक्कत लग रही है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, समझा सकते हो, समझ सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों के लिए शुरुआत की है वो है टेस्ट सीरीज को लेकर के। टेस्ट सीरीज से हम हमारे स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं, हम अपने आप को समझा सकते हैं, हमारी स्टडी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, हमारी स्टडी कितनी मीनिंगफुल है, इन सब के बारे में हम यहाँ से समझ सकते हैं। एज इट इज एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। आज आप लोगों को बहुत कुछ लिखना है, क्योंकि जो वाटर पॉल्यूशन है और जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हमें बहुत सारा लिखना है आज। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग क्या देख रहे हैं, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो हमारा चैप्टर है अभी वो है एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. फटाफट से as it is देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे लेके चलता हूँ फटाफट से। चलिए, तो आज जो हम देखने वाले हैं, मैंने आप लोगों को एयर पोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। एयर पोल्यूशन हम किस तरीके से कम कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। हमारी जो नेचर है, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उस पर उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स की हम बात करें, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, तो उनके ऊपर उसका क्या असर देखने को मिलेगा, इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इस बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। तो आज जो हम देखने वाले हैं, वाटर पॉल्यूशन क्या होगा, और हमारी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करूँगा एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट वाटर पॉल्यूशन क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के ऊपर उसके क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एयर पोल्यूशन में आप लोगों को बता चुका हूं, एयर पोल्यूशन से भी रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। वाटर पोल्यूशन का क्या रहेगा, किस तरीके से हम जो एक्सक्रीट मटेरियल निकल रहा है वो किस तरीके से वाटर पोल्यूशन कर रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह से जो मटेरियल निकल रहा है वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट कर ही रहा है, और एनसीईआरटी के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एयर कंपोजिशंस के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और हम बात करें वाटर पॉल्यूशन को लेकर के तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो रिवर है, इसके अलावा हम बात करें हमारे जो लेक वगैरह हैं, जो ओशंस वगैरह हैं, इनका जो प्योर वाटर है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। और इतना ही नहीं, जब ये वाटर डैमेज होगा तो इनमें जो इक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं वो उनके लिए एक तरीके से क्या है, टॉक्सिक है, और वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं इन एनवायरमेंट इन एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा
हार्मफुल साबित होगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे लेके चलता हूँ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने आप लोगों को एयर पोल्यूशन के अंदर भी बताया था। हम एक बार फटाफट से देखते हैं। एनी अनडिजायरेबल कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। देखिए वाटर का जो फॉर्मूला है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, H2O, ठीक है। लेकिन अगर इसमें किसी तरह की कोई अशुद्धि, कहने का मतलब इम्प्योरिटी मिलती है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकती है, पॉइजनस हो सकती है, तो सिंपल सी बात है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। द सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट वाटर दैट इज नोन एज वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है ना। हम बात करें कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन कि वाटर पोल्यूशन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन। सिंपल सी बात है, जो हम इंडस्ट्री से निकलने वाला है और हम बात करें जो हमारे घरों में से जो गंदा पानी निकल रहा है वो कहीं ना कहीं कहाँ जाके मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी वाटर बॉडी से मिल रहा है, रिवर वगैरह से मिल रहा है, लेक वगैरह से मिल रहा है, झीलों वगैरह से मिल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, वाटर को पॉल्यूशन कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें बाथिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल वॉशिंग क्लोथ्स। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमारी डेली हो रही हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वाटर हमारे घरों में यूज हो रहा है, अगर वो एक प्रॉपर मैनर में हो रहा है। अगर देखा होगा आप लोगों ने, अभी दीपावली का टाइम चल रहा है, तो ये तो बात मानने वाली है ही सही, ठीक है। वो हमारे घरों के अंदर क्या होता है, हर चीज़ की धुलाई सुलाई चलती रहती, ठीक है। हम चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से साफ कर सकते हैं, कपड़ा वपड़े से भी साफ कर सकते हैं, एक गीले कपड़े को लेकर के भी उसको साफ किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन होता क्या है, बल्कि पूरा का पूरा पाइप लेंगे, मोटर वगैरह ऑन कर देंगे, पूरा का पूरा पानी, गलियों में पानी बह रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वाटर का पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड द फार्मर ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था जस्ट इससे पहले, जब हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या कर रहा है, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। अब वाटर के अंदर ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी तो होता क्या है भाई, एक बार बताओ, जब वाटर के अंदर ये सब चीजें एज इट इज मिल जाएंगी तो वाटर बॉडीज पॉल्यूट होंगी ना, सिंपल सी बात है ना। ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बताऊं ऑयल लीक फ्रॉम द बोट एंड शिप। ये एक हम इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से जान सकते हैं इस चीज को कि जो बोट हैं, जो शिप वगैरह पानी के अंदर चल रहे हैं और उनसे किसी भी तरह का जो लीक हो रहा है, उनसे किसी भी तरह का जो पानी है, ये सॉरी वहां से जो ऑयल वगैरह है वो लीक हो रहा है और वो पानी के अंदर बह रहा है। अब जब वो पानी के अंदर बहेगा, पानी के अंदर जाएगा, पानी के अंदर बहेगा, तो होगा क्या, वाटर पोल्यूट ही तो होगा बेटा, ठीक है ना। एज इट इज इसको कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी करिए। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, कितने सारे कारण हैं और ऐसा नहीं है कि भाई इनके पीछे हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अब इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की या केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में अपन बात करें, तो कहीं ना कहीं ये हमारी
फर्टिलिटी, एक तरीके से हम बात करें फर्टिलिटी नहीं, हम अगर बात करें प्रोडक्टिविटी को लेकर के, तो हमारी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो इनकी वजह से हमारी नेचर को नुकसान हो रहा है, अगर हम उनके बारे में बात करें तो कितना ज़्यादा हमें डैमेज, या एक तरीके से हम कहें कि जो हमारी एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं कितना बड़ा एक तरीके से कहें कि नुकसान झेल रही है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे ऐसा हो रहा होगा, हम एक जगह की बात करें, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से क्या हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। और जब ये एक बड़े अमाउंट पे होगा, जब ये एक पूरे बड़े अमाउंट पे होगा, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमें झेलना ही होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन की अगर अपन बात करें, मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं, वो ये कि जो गंगा रिवर है, ठीक है, हमारे देश की सबसे पवित्र नदी, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को पता होगा बहुत सारे कांड वगैरह की अगर अपन बात करें, काम वगैरह जैसे कि अस्थियों वगैरह का विसर्जन होना इस टाइप से, लेकिन उसका पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन में जो हम बात करें, गंगा रिवर को साफ करने के लिए मल्टी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, मल्टी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल, दुनिया में बहुत से लोग, बहुत से देश हैं जिन्होंने गंगा को साफ करने के लिए भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ का पानी यहीं पे रहेगा, ठीक है, बाहर भी जाता है, ऐसी बात थोड़ी ना है। अब उस पानी को साफ करने में अगर मान लीजिए हम तो सोचे कि यार बहुत सारा पानी है, हमें तो क्या दिक्कत है, ठीक है, बहुत सारे समुद्र हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। अरे भाई, जो पीने योग्य पानी है, जो पोर्टेबल पानी है, हमारे पास में पोर्टेबल वाटर है, वो तो हमारे लिए बहुत कम है ना। अब जब इस तरीके से हम यूज करेंगे, इस तरीके से अगर हम वाटर को डैमेज करते जाएंगे, वाटर बॉडी को डैमेज करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें गंगा के बारे में, गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर इन इंडिया। बात बहुत अच्छी तरीके से आप जानती ही हैं। इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन, सेंट्रल एंड द ईस्टर्न इंडिया पॉपुलेशन। मिलियंस ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन देयर डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड। कहने का मतलब ये कि अगर हम बात करें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, हमारी रूटीन लाइफ के बारे में, तो हम कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम गंगा नदी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब हम बात करें जो गंगा नदी को नुकसान हो रहे हैं, लाइक जो डोमेस्टिक पर्पस है, हम बात करें जो हमारे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ई कोलाई उसके अंदर मिल रहा है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आज के टाइम पे तो फिर भी थोड़ा बहुत हो गया है कि किसी ना किसी तरीके से हम इसका एक अल्टरनेट निकाल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसमें प्यूरिफिकेशन हो रहा है, जिस तरीके से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो उसके पीछे जो है गंगा एक्शन प्लान, जो कि कब लॉन्च किया गया था, 1985 में। इतने टाइम पहले उसको लॉन्च कर दिया गया था, सोचिए आप, ठीक है, 1985 की बात है, 1985 से 2015 साल तो वो, और 20 साल ये, सोचिए इतने टाइम से गंगा नदी गंदी हो रही है, और उसको साफ करने के लिए कितने प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कितने करोड़ों रुपया जो है उसमें लगाया जा रहा है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं अभी जब कोरोना काल चला था, कोरोना पीरियड के टाइम पे आप लोगों को पता होगा किसी भी तरह का कोई भी एक्सक्रीट नहीं निकला, लोग बाग सभी घरों के अंदर थे, कहीं भी किसी भी तरह का आवागमन बंद हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन हर तरीके से बंद हो चुका था। उस सिचुएशन के अंदर जब यमुना और गंगा नदी को देखा गया, तो सबसे ज्यादा प्यूरिफिकेशन वहां पे पाया गया। सोचिए मात्र और मात्र 3 महीने, लेकिन एक तरीके से हम लोगों ने, जो हमारा इन्वॉल्वमेंट था, जब प्रकृति ने, जब नेचर ने अपने आप को सुधारने चाहा, तो उसने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में ही चाह लिया। लेकिन अगर हम बात करें हमारे बारे में, हम 1985 से लगे हुए हैं गंगा नदी को लेकर के, हम 1985 से लगे हुए हैं। ओजोन लेयर की अगर अपन बात करें, हम कितने टाइम से लगे हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा छेद था उसको वापस से रिकवर कर लिया गया। कब? कोरोना काल के अंदर। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी कंटेन अ लॉट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट मेक वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। आप लोगों को पता होगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि
पानी के अंदर जब फ्लोराइड जो होता है ना, उसकी जब मात्रा बढ़ जाती है, कहने का मतलब ये है कि फ्लोराइड इन द सेंस कि पानी में कठोरपन हो जाता है, सिंपल सी बात है। जब हम उसमें क्या करते हैं, एक तरीके से फिटकरी वगैरह मिलाते हैं, ठीक है। जब आप उसमें फिटकरी वगैरह मिलाओगे तो उसके नीचे जब हम देखेंगे ना, तो इतना सारा वाइट वाइट कलर का जो है एक सब्सटेंस होता है, वो नीचे जाकर के जम जाता है, बैठ जाता है। वो धीरे 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 अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे जो पैर हैं, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है, आप लोगों को पता होगा, पिंडलियां वगैरह दर्द होते हैं ना हमारे पीछे की तरफ, जो साइड में पैर, दोनों तरफ पैरों की तरफ होते हैं, उनका दर्द होना। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे जो घुटने वगैरह होते हैं, वहां पे किसी भी तरह का जो डैमेज वगैरह होता है, तो पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा होना एक बहुत बड़ा हार्म है हमारे लिए एक तरीके से, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है, आप लोगों को मैं बता दूं, जहां पे आसपास कहीं पे नाला वगैरह होता है ना, जहां पे गंदा पानी बह रहा है, आप लोग देखिएगा, जैसे हम वहां से पास से निकलते हैं ना, तो हमारे स्मेल से आने लगती है। उसका रीजन क्या है? पूरे डोमेस्टिक पर्पज जितने भी काम हो रहे हैं, वो सारा का सारा पानी वहीं आ रहा है ना। इसके अलावा हम बात करें, जो एनिमल्स वगैरह हैं, उनका जो एक्सक्रीट है वो वहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या कर रहा है, हमें तो इफेक्ट कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना है नाले का काम बहने का है, वो तो बह रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो हमारे पीने योग्य पानी है, जो पोर्टेबल वाटर है, वो कहीं ना कहीं वहां जाके मिल रहा है। अब वो जब मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें पर तो पहुंचाएगा ही ना यार, बात सिंपल सी है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम बात करें, मैंने आप लोगों को ये क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों को ऑयल के बारे में, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, जो पानी के अंदर बोट वगैरह बह रही है, वो किसी ना किसी रूप में किसी भी तरह का डैमेज हो जाए, बड़ी बड़ी समुद्र की में क्या होती है, बर्फ की चट्टानें होती हैं। आप लोगों को पता होगा, जब टाइटैनिक आज तक नहीं मिला, ढूंढने में लगे हुए, तो उसमें ऐसा थोड़ी नहीं सिर्फ और सिर्फ वही जा रहा होगा, कितना ज्यादा ऑयल भी जा रहा होगा उसके अंदर। जब ऑयल जा रहा होगा, वो जब उसके अंदर मिल जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट हम बात करें, pollution of water also leads to reduction of the number of aquatic plants and animals। देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो सबसे ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वो कहाँ हो रही होती है, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, सॉरी एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होती है। क्योंकि वहां पे जो गैसेस होती है, वो किस फॉर्म में होती है, वो डिजोल्व फॉर्म में होती है। और डिजोल्व फॉर्म में होने की वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो रेट होती है, वो ज्यादा होती है। जब फोटोसिंथेसिस की रेट, क्योंकि यहां पे फोटोसिंथेसिस की रेट कम होती है कंपैरेटिवली, अब जब ये सारे के सारे पोल्यूशंस वहां होंगे, जब ये सभी के सभी पोल्यूशंस वहां पे हमें देखने को मिलेंगे, तो क्या ये वाली जो बात है, क्या ये हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बात बहुत समझने वाली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स रिलीज लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ मरकरी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एज इट इज एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो गया? चले आगे। लिख लिया क्या? लिख लो फटाफट से बेटा। बहुत सारी चीजें हैं
जो हमें वाटर पोल्यूशन से समझनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए यूट्रिफिकेशन की अपन बात करते हैं। व्हाट इज यूट्रिफिकेशन? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने कभी जो वाटर बॉडीज होती हैं, इन वाटर बॉडी के ऊपर ये ग्रीन कलर की, जिसे हम कहते हैं काई, ठीक है, ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने महसूस भी करा होगा। जहां पे मॉइस वगैरह होती है वहां पे भी आप लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया होगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाती है। व्हाट इज दिस? द एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर इन वाटर बॉडीज रिजल्ट द थिक ग्रो ऑफ एल्गी। कहने का मतलब ये है कि ये जो एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर अपन बात करें, तो ये क्या हो जाती है, बहुत थिक लेयर इसकी क्या हो जाती है, वहां पे प्रेजेंट हो जाती है। आज के टाइम पे आप लोगों को पता होगा जो वाटर बॉडीज होती है वहां पे है ना, इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए एक मशीन आती है जो उसको क्या करती है, उसको रिसाइकल करती रहती है, उसको वापस वापस बाहर। उससे क्या होता है कि तो पानी का प्यूरिफिकेशन भी होता रहता है, और जो गंदा पानी होता है, जो इसको एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि इसको क्या किया जाता है, अलग से निकाल लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एल्गल ब्लूम या मेनी अदर वीड्स। soon these plants cover the entire surface of the water। अब ये क्या करते हैं, धीरे 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 जब इनकी ग्रोथ होती है तो धीरे धीरे क्या करते हैं, पूरी की पूरी वाटर बॉडी को क्या कर लेंगे, ये अपने ऊपर कवर कर लेंगे। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि वहां पे कोई पानी है, हमें ऐसा लगेगा वहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन ग्रीन ही हमें वहां पे नजर आएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर दिस प्रोसेस इज नोन एज यूट्रिफिकेशन। अब सोचिए जब ये पूरा का पूरा कवर कर लेगा तो इसके नीचे जो एनवायरनमेंट होगा, जो भी इसके नीचे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एज इट इज देख लीजिए, फिर उसके बाद में फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूट्रिफिकेशन के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट 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 देखिए अब हम बात करें प्रिवेंटेशन ऑफ द वाटर पोल्यूशन। बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स नियर वाटर बॉडीज सच एज लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। जो भी आदमी ऐसा तो नहीं कि यार देखो बात समझने वाली है, थोड़ा सा मेरे को हंसी आ गई। ऐसा नहीं कि कोई आदमी नहा रहा है और उसको जो है नहाते नहाते वो उसके जो है सॉप वगैरह लगा हुआ है। आज भी हमारा जो देश है ऐसी बात नहीं है, आज भी अगर हम देखें तो कई लोग जो है बाहर ही नहाना पसंद करते हैं, नदियों वगैरह में ही नहाना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक डंडा लेके चले गए और उनको जो है हम लोग नहाते नहाते उनको पूरा नहा लें दो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, एक नियम होना चाहिए, एक रूल बना हुआ होना चाहिए कि नहीं भाई आप नहीं नहाओगे, आपको अगर नहाना है तो आप यहाँ से पानी ले जाइए, पानी ले जा करके आपको बाहर नहाना है, आप पानी बाहर नहाइए, ताकि हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनको किस तरह का नुकसान नहीं हो। ऐसा नहीं होता, मैंने खुद ने देखा हुआ है, ठीक है, कि आराम से नहा रहे हैं, उसी में ही सभी नहा रहे हैं, कोई कोरोना नहीं है उन लोगों के लिए, कुछ भी नहीं है उन लोगों के लिए, कोरोना जैसी कोई चीज़ है ही, ठीक है, और वो उसमें नहा रहे हैं, आराम से मस्त होए जा रहे हैं, ठीक है। और उसी साबुन को वापस एक से आदमी दो, दो से आदमी तीन, तीन से आदमी चार, मतलब वो इन चीजों से बहुत परे हैं, बहुत ही अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सी बात कि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, जो हमारी रिवर हैं, जो हमारी लेक वगैरह हैं, जहाँ पे इस टाइप से जो भी वर्किंग हो रही है, बाथिंग या हम कहें जो एनिमल्स वगैरह को वहाँ पे नहलाया जा रहा है, जो हमारे व्हीकल वगैरह हैं वहाँ पे अननेसेसरी वहाँ पे धोए जा रहे हैं, तो इस तरीके से इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनको क्या करना चाहिए, पाबंद कर देना चाहिए, इन पे किसी ना किसी तरीके की क्या होना चाहिए, रोक लगी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज वेस्ट शुड बी ट्रीटेड टू रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज। कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि जो इंडस्ट्रीज हैं, है ना, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, इनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, जो हमारी वाटर बॉडीज के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है ना। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी रिवर वगैरह को नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमारे लिए इन फ्यूचर पॉइजनस हो सकता है।
तो इन्हें क्या करना चाहिए, इनको रिमूव करना चाहिए। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उन्हें हमें समझाना चाहिए। वहाँ पे इस तरीके से नियम होना चाहिए कि भाई आप पहले इसको क्या करें, यहाँ से रिमूव कर दें, उसके बाद में ही इसको वाटर बॉडी के साथ में मिलाएं। अदरवाइज आप लोग देखिएगा कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, तो जहाँ पे उनके आसपास में जो वाटर बॉडीज होती है, तो वहाँ पे वो स्मेल आती रहती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि वो केमिकल है, ठीक है। अब वो जो केमिकल वगैरह होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, और वो नुकसान पहुंचाने की वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत डैमेज होता है। इसके अलावा हम बात करें पॉल्यूशन कंट्रोल रूल इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रिक्टली इनके बारे में फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस यूज हो गया, काम कर लिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आपको ये चीज नहीं करनी मतलब नहीं करनी, तो ये से कानून होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर द रिलीजिंग इन रिवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज एरिया। आप लोगों को पता है जो वाटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम हमारे घरों के आसपास जो पानी ट्री वगैरह लगे हुए हैं उनमें दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज जहां पे लगी हुई है, तो उस इंडस्ट्रीज के आसपास क्या होना चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाने चाहिए, ताकि क्या हो सके, वहां का एनवायरनमेंट स्वच्छ हो सके, सुंदर हो सके, और हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो बना रह सके। नेक्स्ट हम बात करें, वी शुड फॉलो द रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल रूल्स। इसके बारे में आप बेफिक्र हो जाइए, अभी हम आगे देखने वाले हैं। रिड्यूस क्या है, रीयूज क्या है, रिसाइकल यूज क्या है। इसके अंदर 2 आर और जुड़े हुए हैं। पहले क्या थे, ओनली 3 आर थे, लेकिन अब ये दोनों मिलकर के कितने हो चुके हैं, 5 आर वाला नियम आ चुका है। टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे आया है, हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली ये 10th क्लास में है, लेकिन हम 8th क्लास में भी इसके बारे में समझेंगे। पोर्टेबल वाटर के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज पोर्टेबल वाटर? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारे पीने योग्य पानी है वो तो कम ही है। ऐसा होने में तो बहुत सारे समुद्र है, ठीक है ना, आधी से ज्यादा दुनिया के अंदर पानी ही पानी है, लेकिन हमारे लिए जो पीने योग्य पानी, जो ड्रिंकेबल वाटर है, उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है, और उसमें ही हमारा सारा का सारा काम चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें अवेयरनेस दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ उसी के ऊपर हम डिपेंड है। द वाटर suitable for drinking by human beings is known as potable water. It should be transparent, colorless and odorless. आप लोगों को पता है पानी का कोई स्वाद नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, जिस कलर में मिलाओगे वही कलर हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंट होता है, सिंपल सी बात है। कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड सॉल्ट एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब ये है कि उसमें किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई ऑक्सीजन, सॉल्ट, किसी भी तरह की इस तरह की चीजें, जो वाटर का कंटेंट है, जो वाटर एलिमेंट्स है, उसी में ही वो बना हुआ होना चाहिए। H2 मतलब H2, ऐसा इट इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ऐसा मत सोचिएगा। वी शुड फॉलो 3R, बहुत बहुत ही ज्यादा। 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से, अब हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। व्हाट रिड्यूस द विजिबिलिटी इन एयर? आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, अगर हम बात करें विजिबिलिटी से रिलेटेड बातों के बारे में बात करें, तो एयर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सब्सटेंस जो
एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, या हम एक तरीके से कहें जो इंडस्ट्रियल एरिया से जो धुआं निकल रहा है, या हम एक तरीके से कहें जो स्मॉग है, फोग वगैरह की अपन बात करें, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है हमारे लिए विजिबिलिटी में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। द मोर पार्टिकल इन एयर, द मोर scattering and absorption of the light to reduce the clarity and color of water we see. Next हम बात करें some types of the particles scatter more light especially when it is humid. Next इसके अलावा हम बात करें fog and clouds can happen at any time during winter, consequence of the arrival unsettled weather फ्रंट। कहने का मतलब ये है कि जो फोग वगैरह के बारे में बात करें, या हम देखा होगा आप लोगों ने बहुत से जो एक्सीडेंट है एक के बाद में एक, गाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ, एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था एक टाइम पे जब बहुत ज़्यादा फोग वगैरह जो है उस टाइम पे चला था, तो विजिबिलिटी कहीं ना कहीं दिक्कत करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाई डू नॉट लाइक इन अकर इन दिल्ली वेयर दे कॉमनली ग्रो इन मनाली एंड दार्जिलिंग। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं आप कि जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है वो कितना ज्यादा पोल्यूट है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लेकिन वहीं हम बात करें मनाली के बारे में, दार्जिलिंग के बारे में, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे आपको लाइकेन इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्लांट्स एज अ रॉ मटेरियल। हम लोगों को पता है, व्हाई डू वी कंसीडर इट इज एज अ पोल्यूटेंट। अगर ज्यादा CO2 है तो वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाएगी, और जब ये सिचुएशन हो जाएगी तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होने से कोई नहीं रोक सकता, तय बात है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, हाउ डज वाटर नीड कंजर्वेशन इवन थ्रू लार्ज ओशियन सराउंड्स द लैंड masses। तो सिंपल सी बात है, वाटर इज नीडेड टू बी कंजर्व्ड इवन दो large ocean surrounded the land masses because less than 1% of the total water content is fresh water which can be consumed by human। सिंपल सी बात है, हमारे लिए जो यूजफुल है, अभी जैसे हम लोगों ने देखा है पोर्टेबल वाटर के बारे में, ठीक है ना। अब जो बचा हुआ है वो तो कैसा है, सिंपल सी बात है, डैमेज है। उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको प्यूरिफिकेशन के बहुत सारे एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि उस प्रोसेस में हम लगे हुए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इज हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी पोल्यूटेड। क्या गर्म पानी, हॉट वाटर कैन बी पोल्यूटेड बिकॉज व्हेन इट इज रिलीज्ड इनटू द रिवर टेम्परेचर राइजेस द एक्वेटिक एनिमल कैन डाई। सिंपल सी बात है, जो गर्म पानी है आप डायरेक्टली कहाँ डालोगे, पानी के अंदर डालोगे, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह हैं, उनको कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, डैमेज करेगा। कहने का मतलब उनको कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट। बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है यार मैंने आप लोगों को, जो यूवी रेज वगैरह हैं सारी की सारी, ठीक है ना। जो हम बात करें, आप लोगों को मैं बता दूं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है ना। अब
जो सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर के बारे में मैं बात करूं, जो ट्रोपोस्फियर है वो क्या कर रहा है, वहां पे हमारा वेदर वगैरह जो है वो चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद में हम बात करें स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। जो यूवी रेज हैं वहां से हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको भी कहीं ना कहीं हमारी जो है ये वाली जो लेयर्स हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमें हेल्प प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी यूवी रेज ना पहुंचे और किसी भी तरह का कोई डैमेज यहाँ पे हमें देखने को ना मिले। एज इट इज कॉपी कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन लेयर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। और एटमॉस्फेयर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जो गैसेस से रिलेटेड बात हो रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, पूरा का पूरा गैसों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बहुत सारी जो लेयर्स वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो ट्रोपोस्फियर है वो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना, और यहाँ पे जो गैसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। उसके ऊपर की अगर हम बात करें, उसके ऊपर जस्ट जो लेयर है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। और यहाँ पे एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, या एक तरीके से हम कहें कि यहाँ का जो कंडीशन है, यहाँ की जो सिचुएशन है वो हमेशा कैसी बनी रहेगी, एक जैसी ही बनी रहेगी। कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी एयरप्लेन वगैरह जो होते हैं वो सब यहीं पर ही उड़ा करते हैं, क्योंकि कोई सिचुएशन ही नहीं है, कोई चेंज होगा ही नहीं। लेकिन हम बात करें वेदर के बारे में तो कितना जल्दी चेंज हो जाता है, यहाँ पे गर्मी वहाँ पे सर्दी और एकदम से बारिश भी हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है, एयरप्लेन इस वाली स्फीयर में नहीं उड़ते हैं, इससे जस्ट ऊपर वाली में ही उड़ा करते हैं। देख लीजिए। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम बात करें कि एक्चुअली जो पोल्यूशन है वो है क्या। पोल्यूशन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द वाटर बॉडीज एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या अगर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज को लेकर के, लाइक हम बात कर सकते हैं जो हम डोमेस्टिक कारण है, ठीक है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज वगैरह हैं, ठीक है, ये डोमेस्टिक एक्टिविटीज कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो पॉल्यूशंस वगैरह हो रहा है वहां पे भी इंडस्ट्री से निकलने वाला वो भी कहीं ना, यार जो अनडिजायरेबल कंटेंट है वो ह्यूमन बॉडी की वजह से, तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से तो मिल रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये चीजें ना हो तो एनवायरनमेंट हमेशा स्वच्छ बना रहे। ऐसा नहीं है कि इनका होना ही इसका रीजन है, नहीं, इसको रिमूव भी किया जा सकता है। एफोरेस्टेशन के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, इकोसिस्टम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें एनिमल के जो हैबिटेट्स वगैरह हैं, जब बहुत बड़ी मात्रा में हम प्लांट वगैरह को काटेंगे तो उनका हैबिटेट वगैरह छिन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा जो पोर्टेबल वाटर है वो कहीं ना कहीं डैमेज होगा। नेक्स्ट हम बात करें जो फूड चेन है, अगर मान लीजिए कोई भी एनिमल को नुकसान पहुंच रहा है तो फूड चेन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, टिड्डी दल जैसी चीजें, ठीक है ना, एक साथ वो नुकसान पहुंचा देती है हमारी फसलों वगैरह को, और डिजीज वगैरह तो होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट हम बात करें नॉइज पोल्यूशन, जो हमारे लिए एक बिल्कुल नया है। आप लोगों को पता होगा जो फैक्ट्री वगैरह है वहां से जो सायरन वगैरह बजता है उससे भी हमें प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हम बात करें जो लाउड स्पीकर है उनसे भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जेट इंजन वगैरह के बारे में हम बात करें, ट्रैफिक वगैरह के बारे में आप देखिएगा जो महानगर होते हैं वहां पे, वहां की जो सोसाइटी वगैरह होती है वहां पे आपको चाँ चूँ ची नजर आती ही रहेगी। आप लोग कभी देखिएगा जब बात करते हैं हम फोन वगैरह पे, तो यार इतना शोर क्यों हो रहा है, वो उनके लिए आदत में आ चुका है, लेकिन हमारे लिए वो क्या होता है, एक तरीके से शोर होता है। तो वही हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ हेल्थ के बारे में, तो अगर मान लीजिए इस चीज को ज्यादा सुना जाए तो क्या हो सकता है, एक तरीके से बहरापन, छोटी मोटी चीजें वो सुनाई नहीं देगी, इसे क्या कहा जाएगा, नॉइज
पोल्यूशन कहा जाएगा। एज इट इज देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं हमारे पास में, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बहुत अच्छा काम करना है, वो ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का सेकेंड पार्ट। थैंक यू, बाय।